सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र साहब कर रहे हैं शुरुआत आज एक अजीबो गरीब मामले की। सोच नहीं सकते आप, सुहाग रात मनाने से पहले ही भाग जाती है और दूसरी मनाने को मना करती है और जाते जाते पकड़ ली जाती है। विश्वास नहीं होता, कुछ कहानी ऐसे ही है। आगरा की कहानी है। ये ना नामनेर में नेताजी नगर है, वहाँ रहते हैं अमन जैन, रानू जैन। कहते हैं शादी की उम्र बढ़ गई, 35 साल के ऊपर पहुंच गए। अब मजबूरी जो भी मिले शादी कर लें। माँ के ननिहाल ग्वालियर से संपर्क किया शेरू जैन जी से। वो मुकेश और रिया के साथ लाए और सौदा ले आए कि 2 सगी बहनें हैं, अंकिता जैन और अंजलि। वास्तव में अंकिता रहती है सिरसा हरियाणा में और अंजलि रहती है अलग, उसका असली नाम है पूजा यादव। लेकिन लाया गया, उससे पहले कहा दोनों गरीब हैं इसलिए आपको 1.5 लाख रुपए दे दिए परिवार के लिए। जो लड़के के कपड़े बनेंगे, कोई गहने बनेंगे, कोई टेंट होगा, सब कुछ होगा, सब खर्चे यही करेंगे। पहले रानू जैन की शादी हुई 14 अक्टूबर को और अमन जैन की 15 अक्टूबर को। प्रथम रात होती है ना मिलन की, सुहाग रात। लेकिन आनाकानी नहीं हुई, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद से 3 दिन ही, 14 दिन चंपत हो गई, अंजलि गायब हो गई जवाहरात और नकदी लेकर। 18 तारीख की बात है। हड़कंप हुआ, ये क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन तभी मालूम चला कि दूसरी जो अंजलि और पूजा यादव है वह भी भाग रही है। तलाशी ली तो सारे जेवरात उसके पास भी थे। जाते जाते पकड़ ली गई और खुलासा हुआ जैन बिचौलिए, जैन की शादी जैनों के नाम पर। लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गोल है। भी तलाशी हो रही है, शनिवार को बात हुई, पंचायत बैठी, पंचायत ने फैसला करने की कोशिश की, नहीं हुआ। वीडियो सारे आ गए कि किस तरीके से रिया, मुकेश जो आदि थे बिचौलियों ने किस तरीके। हद हो जाती है। कन्यादान वाली लड़की का पता कौन करता है? उसी का पति भाई बनकर। यानी इतना बड़ा पेच इसके अंदर है कि एक पूरा ऐसा गिरोह है। ऐसी ने कहा बातें कहानी आपको फर्रुखाबाद की, झांसी की, मध्य प्रदेश में 3-4 जगह की, राजस्थान में 2-3 जगह की ऐसी घटनाएं लगातार मिल रही हैं हमें कि इस तरीके से सुहागरात मानने को जब मना कर रहे थे दोनों में शक हुआ और पता चला कि इस तरह हुआ है। अब मामला पुलिस तक पहुंचा है। एक को पकड़ा गया है, दूसरे की नोटिस निकल रहे हैं जांच के। दोनों अलग रहते हैं, बताया गया था सगी बहनें हैं। आज जैन समाज किधर जा रहा है? जांच में मालूम चल रहा है एक मैट्रिमोनियल संस्थान है, उसके पास भी इस तरह का फर्जी छोड़ा गया है। 10 लाख रुपए की धमकी देकर उसे लिया गया है कि नहीं तो तेरे ऊपर बलात्कार वो केस कर देंगे। आज जैन समाज के लिए हैरानगी की बात है। आज जैन लड़के सही से वह शादी नहीं होती और फिर बिचौलियों के चक्कर में इस तरह फट जाते हैं। वो सुहाग रात की इंतजार कर रहे थे और दुल्हन गहने लेके सब गायब हो गई। पति उसका बहया ही बन गया कन्यादान के लिए। बताई थी पहले भी, आज हैरानगी की बात है। न्यायपक्ष में वीर सागर जी, विशाल सागर जी के द्वारा इस बात को खुलासा हुआ। कहीं जैसे कहते हैं ना, बात अखबारों तक, मीडिया पहुंचने तक ही तब आती है। जैसे 17 अक्टूबर की बात है, आज 1:27 इस तरह से निकले लोग घुसते गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15 छोटे दरवाजे से घुसकर अंदर जाते हैं और चोरी करते हैं। देशभूषण, कुलभूषण, सिद्ध क्षेत्र कुंथल गरीब है। हमें पहली बार नहीं थी, हमने जानकारी 3री बार ऐसा हुआ है। 2 बार पहले भी दान बेटी गायब हो चुकी है। लाखों की हर बार चोरी होती है और पुलिस जांच करती है, कुछ नहीं मिलता है और एक बार फिर अगली चोरी हो जाती है। हमने एक प्रमुख ट्रस्टियों से बात भी करी। पुलिस पर हम कड़े निर्देश दे रहे हैं। वो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज की सारी तार काट के चले गए। एंड कैसे हुआ उसका पता नहीं चल पा रहा पुलिस को। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। शांति विधान की बात करी आचार्य न्यायपक्ष वीर सागर जी ने कि शांति विधान करो, सारे ट्रस्टी आए। 1-2 ट्रस्टी आए, बाकी कोई ट्रस्टी भी नहीं आया। एक जिम्मेदार ट्रस्टी से बात हुई चैनल महालक्ष्मी की, तो उन्होंने कहा हम सब आ रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पुलिस को ये कर, लेकिन हम सुरक्षा में कुछ नहीं कर पा रहे। इतने बड़े तीर्थ के ऊपर ऐसी चोरी हो जाती है। 4 प्रतिमाएं अब तक नहीं मिली हैं। गुल्लक जंगल में जाके पड़ती है और 2 धातु देखते, धातु विषय वो जंगल में फेंक ऐसे लाते हैं जैसे हमारी कोई उसमें सम्मान और जिनाल है, जिन बिम में कोई जैसे आज हम इज्जत सम्मान ही नहीं कर पा रहे। 20 अक्टूबर को लेटर लिखा गया दक्षिण भारत सभा द्वारा, लेकिन अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं
ऐसे तीर्थों पर जो चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके लिए लापरवाह हैं। एक दिन में 52 किलोमीटर विहार, दिगंबर संत दे रहे हैं। बस ये ऐसे ही हैं। मुनिषी सुमन देसागर जी, दीपावली का दिन था, बोरगांव के अंदर चतुर्मास चल रहा था। दिवाली के दिन सोचते हर कोई सौभाग्य था, 20-22 चौके एक दिगंबर से लगते हैं, शायद आज दिवाली हमारी हो जाए, गुरुवर का पड़गान करके और हमारे हो जाए। लेकिन ये क्या, जब वे चले चले चले, कुछ तो दिखा रहे हैं आपको, वैसे देख रहे हैं आप, ये चले 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 बोरगांव पार कर लिया, लोग स्तब्ध। एक नहीं 22वें चौके तक आगे चलती है। अकोला पड़ता है आगे, सोचा अकोला में आज आहार मिलेगा, अकोला में 10-11 चौके लग गए, लोग खुशी खुशी चलो आज बोरगांव से अकोला में हम आहार करेंगे। वो बढ़ते बढ़ते आगे निकल गए, कल्पना नहीं करते 30 किलोमीटर पार करके एक और गांव में पहुंचे जहां केवल 11 जैन के घर हैं। एक सामान्य किसान है, कोई बड़ा नहीं है उसके अंदर भी। उन्हें पता चला कि एक साधु हमारे आ रहे हैं, कहते हैं बाजें खिल जाती है, वहां आहार हुआ। आहार के तुरंत बाद समय की बात फिर चल दी है अगले पड़ाव के लिए। शाम को 6 बजे रात्रि हुई तो तब तक वह 52 किलोमीटर विहार कर चुके थे। अगले सुबह, क्योंकि वो ठहरे थे एक अजैन मंदिर के कमरे के अंदर, अब चौका कहाँ लगेगा, कौन करेगा, कैसे होगा, लोग वहाँ पे आए लेकिन वे नहीं रुके। अगले दिन सुबह फिर आगे बढ़ गए। ऐसे हमारे मुनि सुमन जगह कोई पंख, जब 32 किलोमीटर चलते ना, पसीना तरबर होता है, पसीना तरबर था। एक व्यक्ति ने, श्रद्धालु ने, पंखा नहीं, कोई पंखा नहीं चाहिए, कोई साथ में श्रावक की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे विहार करने वाले भी दिगंबर संत आज हैरान करते हैं अपनी चर्या के साथ। भाई दूज इस बार चैनल महालक्ष्मी ने मनाई आचार्य श्री सुनील ईसा के सानिध्य में अहमदाबाद में। दृश्य देख रहे होंगे, एक अजीब रात। भाई दूज भी किसी मंच पर आज तक हमने किसी संत को बनवाते हुए नहीं देखा। 50 जोड़े, मतलब भाई बहनों के, कोई 3 भाई 2 बहन, कोई 1 भाई 1 बहन, कोई 4 भाई 1 बहन, कोई 1 भाई 4 बहन, इस तरह के जोड़े आए हुए थे। सबको बुलाया गया था, तभी पहुंचे थे, देखकर कतकत हो गए। अच्छा, जब चर्चा भी करी कि भाई दूज के त्योहार क्या आगम में इस तरह से या कोई परंपरा है, कहते हैं समाज की एकता बहुत जरूरी है। आजकल एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, तिलक कर देते, कुछ नहीं होता है। हम हैरान थे, हमने भी कईयों से बात करी कि वास्तव में हाँ कुछ खटास थी, पर आज मंच पे बैठने के बाद सब खटासें मिट गई थी। ऐसा अपनापन भाई दूज में मिला जो भाई बहन टीका करते हैं, बहन भाई के घर जाके करती है, लेकिन वह प्रेम नहीं मिलता जो आज यहाँ पर आए थे। चाहे वह 80 वर्ष के युवक भी थे और 5 और 6 साल के बच्चे भी थे। ऐसा पहली बार इतिहास में देखा गया कि एक जैन मंच के ऊपर भाई दूज के उपहार में उन बीच की खटास दूर की गई। वास्तव में समाज को एक करने के लिए ये अनुभूति मिली। हम देखकर हैरान थे, सचमुच गदगद हो गया जब उनसे मिले। और जब आचार्य, बाद में सुनाएंगे भी आपको जी आचार्य ने इसके बारे में क्या खास कहा कि क्यों इस तरह की बात की करी। सीए का किया, वकीलों का किया, जजों को किया, प्रशासन कई किए, और अब आज बुजुर्गों का सम्मान चल रहा है जो 65 साल से ऊपर के हैं, उन सबको आज बुलाया गया है। चोरी 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 फरुखाबाद की देख रहे हैं, आगरा के पास। रात को 2 बजे ताला तोड़कर देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, किस तरीके से चोर पहुंचा, चोरी करी प्रतिमा की ओर। आज हम अपने जिस तरह से नए जिलानों के निर्माण में उत्सुक रहते हैं ना, 2 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा के पीछे हम 4 कदम पीछे देखते हैं। उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, ऐसे देश में हो रहा है, ऐसे राज्य में हो रहा है, ऐसे हमारे मोहल्ले में, यही बोल सकते हैं हम। लेकिन अपने अपने घर की सुरक्षा के लिए आगे रहने वाले आज अपने जिनालयों की, जिनबिंब की रक्षा के लिए बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह है। फरुखाबाद के दृश्य बता भी रहे। अभी देश ने नमोकार दिवस मनाया, पर अब इस रविवार को मेरा नमोकार, जी हाँ कल की तो बात है, बस भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक आध्यात्मिक उत्सव है ये, जिसमें मेरे महावीर 2.0 साथ मेरा नमोकार, संगीत के साथ, लय के साथ, ध्यान, जिसका लोकार्पण करेंगे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी साय 6 से 9 रविवार को। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है। नमोकार 84 लाख
मंत्रों का कहते हैं उत्पादित करने वाला अपराजित मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, कुछ भी कहते हैं, बहुत कहते हैं। मेरे महावीर से शुरुआत के साथ, मेरे नमोकार के साथ, किस रूप में, एक नए ध्वनि के साथ इसका समागम होगा। 3 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें कहते हैं अंदर अनुभूति होती है। एक बार महावीर स्वामी को ध्याते हुए नमोकार पढ़ लिया तो कहते हैं अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। एक अनोखे रूप में भारत मंडप 26 अक्टूबर शाम 6 से 9। हाँ, मनोज जी ने निदेशक इसके भगवान महावीर दीक्षिणा फाउंडेशन, जरा वह भी एक बार अपील कर रहे हैं, 4 लाइन सुन लीजिए। जय जिनेन्द्र। मैं मनोज कुमार जैन, निर्देशक भगवान महावीर दीक्षिणा फाउंडेशन। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भगवान महावीर की देशना, अहिंसा, सत्य और सेवा के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। हमारा विश्वास है कि जब समाज इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएगा तभी सच्चा परिवर्तन संभव होगा। हमारा अगला कार्यक्रम 26 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सब मिलकर भगवान महावीर के उपदेशों पर चलने का संकल्प लेंगे। इसी अवसर पर एक दिव्य रचना मेरे नवकार का विमोचन किया जाएगा, जो मेरे महावीर 2.0 का हिस्सा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पुण्य अवसर पर अवश्य पधारें। अष्टानिका कार्तिक की शुरू हो रही है ना, 29 अक्टूबर से 5 नवंबर अष्टमी के साथ। रामगली की बात करें, विश्वासनगर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आचार्य श्री के सागर जी के सुशिष्य मुंशी ज्ञात सागर जी और शुल्लक जी के साथ यहाँ के समाज ने एक नई अनुभूति में इस अष्टानिका की विधान की शुरुआत के लिए अपील करी है। आप एक बार ऐसे विधान में सिद्ध चक्र मंडल विधान, सिद्धों की आराधना लगातार 8 दिन, और अष्टानिका का पावन समय हो तो कहते हैं नंदीश्वर दीप पर जैसे जाके देव लोग करते हैं, वैसे ही हम इन दिनों में आके अपने जीवंत करते हैं। मौका मत चौकिएगा, जगह जगह विधान हो रहे हैं, उसमें पुण्य को अर्जन संचित करने में चूक मत जाइए। कहते ना, एक बार चूक गए तो फिर क्या करेंगे चौहान। पर आज है बात कुछ खास बनने की नहीं, मेहमान खुद करने की बात। रामगली विश्वासनगर में मुंशी ज्ञात सागर जी और शुल्लक महाराज के साथ सहजात यह एक विधान आप सबके जीवन का मंगल में हो, यही भावना पाकर पहुंचिए, सम्मिलित होइए, धनार्जन नहीं धर्म अर्जन के लिए। फिर नहीं कुछ खबरों को ऐसे ही, कल रविवार है, कुछ खास एक जानकारी के लिए। सादर जय जिनेन्द्र।